अंधे कत्ल की जो गुत्थी थी वो दुर्ग पुलिस ने सुलझा ली। बड़ी सफलता हासिल हुई है दुर्ग पुलिस को। उसने बताया कि लगभग 25 वर्षों से उनका प्रेम संबंध है मृतक की पत्नी के साथ। अपने प्रेमी का साथ देते हुए पति को मौत के घाट उतार दिया। फोन करके लगातार संपर्क में रहा उसकी पत्नी से, बताया कि ये बहुत ज़्यादा नशे में हो गया है, अब ये चल उठ नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर नदी में डालते बने तो डाल दो, या जैसा भी निपटाना है देख लो। 25 साल के प्यार के भेंट चढ़ गया पति। अंधे कत्ल की जो गुत्थी थी वो दुर्ग पुलिस ने सुलझा ली। बड़ी सफलता हासिल हुई है दुर्ग पुलिस को। और मैं बता दूं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और केपी न्यूज़ के माध्यम से 25 तारीख को एक खबर सुनाई गई थी, जहां पर अंजोरा और बोरई के बीच में आने वाले आंवलावाड़ी में एक अज्ञात शव जो है मिला था, जिसके बाद में उसकी खोजबीन की गई। और खोजबीन करने के बाद में धनेश देव ठाकुर के नाम पे उसकी जो है पहचान की गई थी, जिसकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच में की गई थी, जो दुर्ग का नावापारा सरस्वती नगर का निवासी था। उस मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर एक पत्नी जिसने अपने पति का हाथ थामकर जीने और मरने की कसम खाई होगी उस पत्नी ने, पर उसने जो है अपने प्रेमी का साथ देते हुए पति को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि ये पूरा मामला 25 तारीख का है और 25 तारीख से पहले 24 तारीख के 2 बजे जो है ये पूरी जो बॉडी है वो मिली थी और हड़कंप मच गई थी। और इस पूरी घटना को जो है 2 दिन पहले अंजाम दिया गया था। और इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस ने टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद में लगातार जो है जांच पड़ताल जारी थी। और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में, त्रिनेत्र का सहारा लेने के बाद में दुर्ग पुलिस को एक लीड मिली, जहां पर पत्नी अंजनी ठाकुर के प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। अपने प्रेमी जो वही सरस्वती नगर निवासी है हरपाल सिंह, जिसकी उम्र भी उसी के 40 के आसपास में है, और जिसके साथ में इस प्रकार की घटना को इसने बड़ी शातिर तरीके से अंजाम दिया। पुलिस को जैसे ही लीड मिली कि इस महिला का किसी के साथ में प्रेम प्रसंग है, तो पहला शक जो है इन दोनों पर ही गया। और दोनों पर जाने के बाद में पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। कॉल रिकॉर्ड्स में पाया गया कि जिस रात को मृतक अपने घर से निकला था, उस रात में जो है उसकी धर्मपत्नी का किसी के साथ में लगातार बातचीत था, संपर्क था, जिसके बाद में हरपाल सिंह की खोजबीन की गई और दोनों को जो है हिरासत में लिया गया। और हिरासत में लेने के बाद में दोनों से कड़ी तरीके से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में दोनों ने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया है। और इस पूरे मामले को लेकर भांडाफोड़ करते हुए आज जो है दुर्ग पुलिस ने प्रेस वार्ता लिया है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए आगे। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था, उसको सुलझाने में सफलता मिली है। ये 24 तारीख की घटना है। नगपुरा चौकी क्षेत्र स्थित एक आंवलावाड़ी है, वहाँ पर एक सूचना मिली कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, 2-3 दिन पुराना है। जाकर के घटना स्थल मुआयना जब किया गया तो वहाँ पर एक 40 वर्षीय युवक के आसपास का दिख रहा था, औंधे मुंह पड़ा हुआ था और एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उस पर आसपास एक पत्थर रखा हुआ था और उस पर चोट के निशान भी थे। जब उसको तस्दीक कराया गया विभिन्न माध्यमों से, कि साइबर प्रहरी ग्रुप के माध्यम से उसको दिखाया गया कि ये एक डेड बॉडी मिला है, कहीं अज्ञात है, जान पहचान नहीं हो पा रहा है। उसी बीच कोतवाली थाने में एक महिला आई हुई थी, अंजनी ठाकुर। अंजनी ठाकुर को जब वो फ़ोटो दिखाया गया कि उसने गुम इंसान दर्ज कराने आई थी अपने पति का, कि मेरे पति 2 दिन से लापता हैं, नहीं दिख रहे हैं, तब जब उसको ये फ़ोटो दिखाया गया तो उसने देख करके पहचान किया कि हाँ ये मेरे पति हैं। उसके बाद उस पर पीएम कराया गया। पीएम से स्पष्ट हुआ कि उसको पीछे सिर के पीछे भाग में किसी ठोस वस्तु से वार किया गया है और इसका मृत्यु हो गया है। होमिसाइडल नेचर का पाया गया। हत्यात्मक प्रवृत्ति का पाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके उसमें बेचना शुरू की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज, त्रिनयन ऐप का इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा। त्रिनयन ऐप के माध्यम से लगभग 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाला और हमारी टीम उसमें लगातार काम करती रही। एसएसयू की टीम और पुलगांव थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलगांव की टीम ने काम किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज का जब उसके घर का अवलोकन किया गया तो उसके घर एक पुरुष आते जाते बार बार दिख रहा था। टेक्निकल इंट के आधार पर ये स्थापित किया हुआ कि उससे लगातार उस दिन 22 तारीख को, जिस दिन से पुरुष लापता था, उस दिन उस महिला का बातचीत कंटिन्यू एक पुरुष के साथ हो रहा था। वो पुरुष था हरपाल सिंह राजपूत उर्फ छोटू,
वहीं सरस्वती नगर दुर्ग में निवासरत है। टेक्निकल और इंट के आधार पर और मुखबिर से पता चला कि इस महिला के साथ उसका प्रेम संबंध रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, इसलिए ये आना जाना करता है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह स्थापित हुआ उस दिन मृतक का 22 तारीख को आरोपी के साथ जाना स्थापित हो गया। उसके साथ नागपुरा क्षेत्र में भी सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हुआ कि वो अपने एक्टिवा में बैठा करके उसको जाते हुए पाया। वो लगातार गुमराह करता रहा टीम को। पूछताछ करने पर जब सारे एविडेंस एक साथ ला करके कंक्लूड करके उसको बताए, तब आरोपी टूट गया और उसने घटना कारित करना स्वीकार किया, घटना का रिक्रिएशन किया। उसने सारे चीज़ सिलसिलेवार बताया। उसने बताया कि लगभग 25 वर्षों से उनका प्रेम संबंध है मृतक की पत्नी के साथ और ये आपस में मिलते जुलते रहते थे। मृतक पिछले 2 महीने से काम पर जाना छोड़ दिया था। यह ट्रैक्टर ड्राइवरी का काम करता था मोहलई गांव में एक किसान के यहाँ। तो 2 महीने से काम में जाना बंद कर दिया था। इसकी तबीयत खराब थी, तो बाद में तबीयत ठीक होने के बाद भी वह काम पर नहीं जा रहा था। इसके घर पर ही रहने से और शराब के लिए लगातार अपनी पत्नी से पैसे मांग करता था। उसकी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, तो नहीं देने पर मारपीट करता था, झगड़ा करता था। इस बात से वो लगातार परेशान थी और इसके लगातार 2 महीने घर में रहने से इनका मिलना जुलना भी नहीं हो पा रहा था। तो भी ये दोनों मिल करके इसको रास्ते से हटाने का प्लान कर चुके थे। जब 22 तारीख की घटना के दिन वो आंगनबाड़ी इसको छोड़ने गया, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा के नगपुरा क्षेत्र लेके गया। वहाँ पर इसने खूब उसको शराब पिलाए कि आज जितना पीना है पी, अच्छे से पी करके जानबूझ करके उसको मदहोशी तक के शराब पिलाया। उसके बाद उसने फ़ोन करके लगातार संपर्क में रहा। उसकी पत्नी से बताया कि ये बहुत ज़्यादा नशे में हो गया है, अब ये चल उठ नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अगर नदी में डालते बने तो डाल दो, या जैसा भी निपटाना है देख लो, उसको वापस नहीं आना है। तब इसने वहाँ पर औंधे मुँह गिरा करके एक बड़ा पत्थर था उसको उसके सिर पर दे मारा। मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई और आकर के ये अपने जो कपड़े थे वो सारे कपड़े छिपा के रखे थे। सीसीटीवी फुटेज में वो कपड़ों के आधार पर शिनाख्ती की गई और उसको जब्त भी कराया गया है, विधिवत जब्ती कार्रवाई की गई है। और उसके बाद दोनों आरोपियों के अलग अलग कथन बयान दर्ज जब किए तो दोनों अलग अलग बताते रहे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में और टेक्निकल एंड के आधार पर, लोकेशन के आधार पर इनका जो साइंटिफिक एविडेंस था, भौतिक साक्ष्य था, वो बिल्कुल अलग था। इस आधार पर दोनों ने घटना करना मिलकर के स्वीकार किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। एक बड़ी सफलता जो 2-3 दिनों तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी और इसको सफलता प्राप्त हुई है दुर्ग पुलिस को अंधे कत्ल को सुलझाने में। कपड़ा अपने घर में ला कर के उसने धो दिया था, वहाँ पर के मिट्टी भी लगे थे, तो वो सोचा कि मिट्टी लगे हैं तो मिट्टी से भी पहचान हो सकता है, तो वो धो करके छिपा के रखा था। घर से ही मेमोरेंडम के आधार पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। आरोपी और मृतक का परिचय था तभी आरोपी और मृतक का घर पास में ही है, दोनों सरस्वती नगर दुर्ग के रहने वाले हैं। इनका परिचय था, शुरू से ही ये आता जाता था। इवन जो आरोपी है वो 1-2 बार इसके मायके भी गया है, तो इसके ससुराल जो मूल गांव है वहाँ इन लोग गए थे। तो मूल गांव में इसके चाचा ससुर और इनके जो अन्य रिश्तेदार हैं उन लोगों ने आपत्ति भी व्यक्त किया था कि अपने पति के साथ आप इसके साथ क्यों आए हो। तो कई जगहों से ऐसा लिंक मिला कि इस महिला का उसके साथ संबंध है। नहीं, सीसीटीवी फुटेज हमारा त्रिनयन ऐप है। त्रिनयन ऐप में जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है उसके लोकेशन हमको मिलते जाते हैं, तो लगातार त्रिनयन ऐप के माध्यम से जहाँ जहाँ सीसीटीवी फुटेज थे उसको खंगाला गया। तो नगपुरा के भी सीसीटीवी में जाते हुए आते हुए दिखा, जाते हुए साथ में बैठा के ले जाते दिखा, आते समय अकेले दिखा। इसके घर में भी वो 2 दिन तक लगातार आना जाना करता रहा, जो कि वो बोलते रहा कि मैं कभी गया ही नहीं हूँ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसके घर आते जाते हुए स्पष्ट दिखा था। तो आपने सुना कि किस प्रकार से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जैसे कि आप सभी को पता होगा, तीज का त्यौहार जा रहा है, पति के लंबी उम्र के लिए उपवास रखा जाता है, लेकिन वही एक पत्नी थी जिसने अपने प्रेमी का साथ देते हुए अपने पति की हत्या कर दी। और केवल हत्या ही नहीं की बल्कि ढोंग भी रचा। जब मृतक की पहचान के लिए तमाम फोटोज़ को वायरल किया गया, खंगाला गया, तब पत्नी थाने में आकर ये बताई कि यही मेरा पति है। उस समय पर अनजान बनती नजर आई पत्नी। लगातार इस प्रकार के मामले सुनते हैं, लेकिन फिर एक मामला जो है दुर्ग से सामने आया है, जहां पर पति से भी सगा हो गया प्रेमी और प्यार का भेंट चढ़ गया पति। लगातार इस प्रकार की खबरें, दुर्ग भिलाई की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।